कॉमर्स किस किस को पता है? व्हाट इज़ एक्सट्रीम कॉमर्स? एक्सट्रीम कॉमर्स की नो हाउ है, and there is a trending topic currently in the Pakistan about online marketing, online earning और e-commerce business में बहुत potential वाला business है। ऑलमोस्ट मैंने एपटेक के अंदर देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी नॉर्मली जो होते हैं इसमें वेंडर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं दराज के ऊपर, और छोटे मोटे फेसबुक पेजेस चला रहे होते हैं, फेसबुक पेजेस के थ्रू वो अर्निंग कर रहे होते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एक्सट्रीम कॉमर्स? किस किस को बताए? हाँ जी जी, वेबिनार ऑनलाइन हो रहा है। आप यहाँ पर आ गए, जी सर पता है। ऑन कर लो। दानिश मोहम्मद फरीद की शायद आवाज़ आई। दानिश फरीद, आपने क्या पता है? अच्छा, मोहम्मद अली कह रहे हैं शायद पता है। एक मिनट, ये मुझे तंग कर रहा है बहुत। एक मिनट इधर आइएगा प्रशांत। ये कोई वायरस है, बार बार पीप कर रहा है। पता नहीं, विंडोज में वो जो ब्लू की आती है। हाँ हाँ, सब वो नोटिफिकेशन दे रहा है। हाँ ना, बार बार कर रहा है तंग। उसको बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। सही है, ठीक है। हाँ, मुझे एक मैसेज आया सिर्फ 7 लोगों में से सिर्फ एक को पता है एक्सट्रीम कॉमर्स का मैसेज समझूं। ये एक एक्सट्रीम कॉमर्स है फाउंडेड बाय सनी अली, उसामा 1711 है। जी बिल्कुल उसामा, आप सही हैं। सनी अली एक मेंटोर है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इन द फील्ड ऑफ ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक्सट्रीम कॉमर्स का मैं आपको बता दूं, ये अभी तक नहीं किया। एक मिनट। जी सही है। मुइस पूनावाला जानते हैं, उसामा जानते हैं, और दानिश मोहम्मद फरीद एक्सट्रीम कॉमर्स को जानते हैं। मैं जो नॉर्मली एपटेक का मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन होती है, तो उससे मेरा आइडिया है कि नॉर्मली बहुत सारे जो है हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, स्पेशली ई कॉमर्स से रिलेटेड ऑनलाइन अर्निंग, आपकी अपवर्क, फाइवर और ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, और कुछ कर भी रहे हैं और अच्छा खासा कर रहे हैं। काफ़ी एग्जांपल्स हैं मेरे पास ऐसी जो नॉर्मली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन द सिनारियो ऑफ ऑनलाइन अर्निंग। अब आज जो मैं बताऊंगा आपको, मेरा जो फोकस होगा सिंपली वो होगा ऑनलाइन एक्सट्रीम कॉमर्स, ऑनलाइन ई कॉमर्स के ऊपर। नॉर्मली ई कॉमर्स में आपका क्या होता है कि हम नॉर्मली वहाँ पर एक्सट्रीम कॉमर्स जो फोकस कर रहा है मैन, वो ऑनलाइन, पहले तो उसका जो मैन फोकस होता था अमेज़ॉन के ऊपर था कि अमेज़ॉन एक आपकी बड़ी मार्केट है, अराउंड $500 बिलियन की पर एनुअली वो अर्न करती है। $500 बिलियन को अगर मैं मंथली डिवाइड करूं, जी जी, बाद में शेयर कर लूँगा वीडियो। तो अगर मैं मंथली बेसिस पे डिवाइड करूं, फिर $500 को डिवाइड करें 200 से, तो इट वुड बी अराउंड $120 बिलियन मंथली। तो $120 बिलियन मंथली आपकी जो कंपनी कमा रही है, तो उसमें से कुछ तो पोटेंशियल होगा। अगर आप पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट को उठा लें जिसमें दराज का मेन कंट्रीब्यूशन है, तो वो हार्डली मुश्किल से मैं समझ रहा हूँ मिलियंस में होगी। 500 मिलियंस डॉलर्स की बात हो रही है, अराउंड वहीं होगी। $500 मिलियन से भी बहुत कम होगा। तो उसमें बहुत पोटेंशियल अभी तो है, क्योंकि अमेज़ॉन के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, जिसमें आपकी छोटी छोटी मार्केट्स आ जाती हैं। छोटी में आपकी दराज आ गई, पाकिस्तानी साउथ एशिया के अंदर ट्रेंड कर रही है, जिसमें पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया, और उसके अलावा काठमांडू के अंदर है। इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर आपका फ्लिपकार्ट चलता है, बहुत बड़ी मार्केट है फ्लिपकार्ट की इंडिया के अंदर। तो ऑनलाइन कॉमर्स के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, मिडल ईस्ट में आपका नून है, नून आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, एक छोटी सी मार्केट है। अगर आप टर्की, मलेशिया, थाईलैंड इस तरफ चले जाएं, तो वहाँ पर लज़ादा आपका बहुत चलता है, लज़ादा। तो दीज आर दी सम
जो बेसिकली, हाँ बिल्कुल, श्रीलंका में भी है। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी मार्केट्स हैं। अगर आप एज़ कम्पेयर टू यूएसए और यूरोप के अंदर देखें तो वहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो अमेज़न का है। अमेज़न आपका सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर नज़र आएगा। इसी वजह से अमेज़न अराउंड मंथ ईयरली आपका जो कमा रहा होता है, जो उसका बजट आता है, जो स्टैट्स आते हैं उसमें $500 बिलियन। $500 बिलियन इतना अमाउंट है, इस समझ लें 500 पाकिस्तान के बराबर। 500 पाकिस्तान, जी 500 पाकिस्तान जो है आपके पास मिलके एक अमेज़न बना सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिलाएं टोटल पाकिस्तान का जो बाहर और वहाँ से बाहर से आता है, तो वो भी अराउंड आपका, हमारे पास टेक्सटाइल बहुत अच्छा है, टेक्सटाइल कंपनी बहुत अच्छा कर रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, तो वो भी अराउंड आपका $1 बिलियन का होगा। कॉटन जाती है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा, और राइस जाता है, आम जाता है, तो वो भी ओवरऑल मिला के पूरा जो हम फिगर बनाते हैं वो भी $1 बिलियन के बराबर अराउंड होगा। तो वहाँ पर $500 बिलियन अमेज़न, और उसके अलावा ये जो आपके पास कंपनी है $1 बिलियन। जी मोहम्मद अली, मोहम्मद अली आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो ये आप मिलाएं तो आपको स्टेट्स पता चल जाते हैं कि अमेज़न कितनी बड़ी मार्केट है। तो इसी वजह से एक्सट्रीम कॉमर्स का जो मेन फोकस था, जो उसका क्रश पॉइंट था, वो अमेज़न था। अब अमेज़न क्या करते हैं वो बेसिकली, क्योंकि अमेज़न जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता, जहाँ पर पेपल भी नहीं चलता, बदकिस्मती से बहुत सारे हमारे जो एंटरप्रीनियर्स हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग के अंदर बिलीव करते हैं, जो कमा रहे हैं, उनको बहुत सारे हैडल्स आते हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ना पेमेंट मेथड है ऑनलाइन कोई, ना कोई ऐसी कोई बड़ी मार्केट है जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम कॉमर्स है, एनेबलर्स का ग्रुप है, और एक और है सक्सेस पाकिस्तान, सक्सेस पाकिस्तान। वो जो है, ये 3 ग्रुप से मैन जो पाकिस्तान के अंदर करंटली रन हो रहे हैं, दे आर रिलेटेड टू अमेज़न, एक्सट्रीम को अमेज़न मार्केटिंग। तो उसमें देखा जाए तो अमेज़न का जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, मैं मेरा जो जहाँ तक आइडिया है, मेरी रिसर्च के हिसाब से, मेरी जो अभी तक जो मैंने देखा है, सर्च किया है, तो उसमें आपका नंबर 1 पे एक्सट्रीम कॉमर्स आता है, सेकंड पे आपका एनेबलर्स आता है। एनेबलर्स भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अमेज़न के ऊपर। और थर्ड है वो हुज़ैफ़ अली सक्सेस पाकिस्तान। वो जो उनका मेन फ़ोकस होता है, अमेज़न आपका नॉर्मली अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेज़न एक $500 बिलियन की मार्केट है। कोई भी कंट्री उठा लें एक्सेप्ट रशिया, चाइना और यूएसए, इसके अलावा $500 बिलियन की किसी की भी मार्केट नहीं है। तो ये एक अमेज़न बना रहा है, और कंट्रीज़ आप अराउंड द वर्ल्ड उठा लें, वो भी आपके किसको 3 मेजर कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपका आता है चाइना। चाइना इज़ नंबर 1 इन द ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जो पूरी दुनिया को कर रहा है, वो नंबर 1 पे। सेकंड पे आप रशिया, रशिया इज़ मिलिट्री पावर, मिलिट्री अपने जो इक्विपमेंट्स है वो बेचता है, उसी वजह से उसके पास पैसा आता है, और नॉर्मली। और यूएस है, यूएस तो $1 ट्रिलियन मार्केट है, सारी मेगा कंपनीज वहाँ पर हैं, आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज जो भी उठा लो, जो $1 बिलियन के अंदर खेलती है, वो वहीं पर हैं। तो अमेरिका के अंदर नॉर्मली सबसे बिलियनर्स भी वहीं पे होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो बिलियनर्स मिलेंगे वो अराउंड 50 से ज़्यादा है, 80 के करीब है। वो भी आपको सिर्फ बिलियनर्स आपके सिर्फ वो भी वहीं से मिलेंगे आपका, हमें यूएसए से। तो यूएसए तो एक बड़ी मार्केट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। तो उसमें से आधा सा चंक जो आता है ना $500 बिलियन का, वो सिर्फ आपका अमेज़न से आता है। अमेज़न को कंपेयर करें विद अदर फील्ड्स, अमेज़न इस वक्त यूएसए पे, यूएसए के अंदर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यूएसए के अंदर 70% जो आपकी इनकम जनरेशन होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक यूएसए सिटीजन हूँ, मैं ऑनलाइन कुछ भी मंगवाना चाह रहा हूँ, तो दे बिलीव इन ऑनलाइन के बटन दबाओ और काम वो डोर स्टेप पे आ जाए वो सारी चीज़ें, तो दे बिलीव इन दिस। मिशन थोड़ा अपना 1 मिनट में म्यूट कर लेता हूँ, आपकी आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको देखा जाए तो यूएसए के अंदर अमेज़न की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम एक छोटा सा भी स्टोर बना लें ना अमेज़न का यूएसए के अंदर, मैं समझ रहा हूँ वो अर्न कर रहा है, आपका सेल है, उसकी जनरेशन है अराउंड $5,000, 5,000 मिनिमम, बहुत कम है। $5,000 तो मैं समझ रहा हूँ इतनी कमें नॉर्मली होती नहीं है। होलसेल वाला बंदा वहाँ पर कमाता है। होलसेल वाला बंदा क्या होता है, जो नॉर्मली
किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करता है कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स उठा के अमेज़न के ऊपर बेचूँगा, और वो प्रोडक्ट्स आपको उसको ब्रांड उसको सर्टिफ़िकेट देती है, हाँ, आप मेरे होलसेलर बन सकते हो, और वो अमेज़न पे ऊपर जाके वो अर्न कर रहा होता है। उसकी भी $5000 से ज़्यादा अर्निंग होती है, सेल होती है अमेज़न के ऊपर, यूएसए के अंदर स्पेशली। तो $5000 को अगर मैं फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करूँ 10% प्रॉफिट, 10% या 20% प्रॉफिट, तो $1000, 5000 का 20% बना रहा है $1000। $1000 को जब आप पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हो तो इट वुड बी अराउंड 1,60,000, 1,70,000। जो हम कहीं भी जॉब कर लें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मैं अच्छी पोजीशन पे भी जॉब बता रहा हूँ आपको, अगर ब्रांच मैनेजर है किसी बैंक का तो वो भी 1,10,000, 1,20,000, और एक आप छोटा सा स्टोर चला के 1,60,000 कमा सकते हो नॉर्मल। ये मैं प्रूफ दिखाता हूँ अभी, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सक्सेसफुल कैश स्टडीज यहाँ पर मौजूद हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना पोटेंशियल है इस अमेज़न की मार्केट के अंदर। नॉर्मली बहुत काम होता है अमेज़न के अंदर। तो अमेज़न अभी तो हमारा मेन फोकस नहीं है। जो मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के अंदर बता रहा हूँ, वो आपको ये बता रहा हूँ कि आप सक्सेसफुली इन द मॉडर्न एरा पाकिस्तान के अंदर बैठ के अगर किसी को होता है ना, एक बंदा होता है सीकर, सीकर जिस टाइप का मेंटालिटी वाला बंदा, जो हर चीज़ में जिसको सोच होती है कि मैं पैसा कमाऊंगा, कोई भी स्किल हो, कोई मसला नहीं है मेरे लिए, एक इंटेलिजेंट बंदा जिसे कहते हैं, वो नॉर्मली आपको $1000 आराम से कमा कर दे सकता है। किसमें? वो भी आपका ऑनलाइन अर्निंग। अब ऑनलाइन अर्निंग के अंदर मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा कि किस तरह कौन सी स्ट्रेटेजी अपना के आप ये अर्न कर सकते हैं। अगर आप $1000 को छोड़ दें, अगर आप एक बेसिक स्टूडेंट को देखा जाए तो उसके लिए 10,000 20,000 भी बहुत इनफ होती है नॉर्मली पॉकेट मनी, जिसमें आप कोशिश करते हो कि हमारी पॉकेट मनी जो है नॉर्मली गुजर सफ़र हो जाता है 10,000 के अंदर। यहाँ पर कराची के अंदर एवरेज बंदा स्टूडेंट की लाइफ बता रहा हूँ, तो 10,000 इज इनफ। और अगर मैं फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, अगर आप $200 $300 भी कमाते हैं, $300 भी कमा सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू, तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो $300, $200 अराउंड आपका 32,000 हो जाता है। $300 अराउंड आपका, मैं 16,000 ऑन एवरेज, $100 16,000 मीन्स 160 का डॉलर लगा रहा हूँ अभी। तो अगर $100 16,000, $200 वो आपका 32,000, ये $200 यूरोप के अंदर यूरो चलता है, यूएसए के अंदर आपका चलता है डॉलर। और अगर मैं यूरोप का कोई बंदा 200 यूरोस देगा ना किसी को, तो वो नॉर्मली रेस्टोरेंट में आके पाँच पाँच दिनों का, अगर वो बाहर भी खाना खा रहा है तो 5 दिनों का उसका बिल जो बनता है $200। जैसे हम 5 दिन यहाँ पर खाना खाते हैं, बाहर कहीं आउटिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास 3,000 4,000 नॉर्मली बिल आता है ना, ये $200 के लिए ऐसे होते हैं। तो $200 किसी को देना, किसी से काम करवाना, वर्चुअल असिस्टेंट, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, इस फील्ड को भी डिफाइन कर रहा हूँ, तो बहुत आसान होता है, उसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है $200 कमाना फ्रॉम द मार्केट। अगर आप बहुत 3 हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा एमा उसके ऊपर इतना फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं नहीं जा रहा, फ्रीलांसर वेबसाइट वो तो बहुत वहाँ पर गंद हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी बांग्लादेशी, फिलिपानी, इंडियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। जो भी आपका बिलो एवरेज कंट्री है ना, जिसकी ग्रोथ नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, फिलिपाइन है, ठीक है, ये जो टाइप है। जी जी, दराज, मैं बता रहा हूँ आपको, दराज पे भी आता हूँ मैं, काफ़ी अच्छी स्टडी दूंगा दराज की आपको। तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी फ्रीलांसर के ऊपर, फ्रीलांसिंग, तो उसको साइड कर दें, फ्रीलांसिंग पे बहुत गंद हो गया है। 5-5 2-2 3-3 हज़ार की वेबसाइट वहाँ पर बन रही है, तो वहाँ पर वो इतनी अच्छी मार्केट नहीं रही। वो वैल्यू उसका बहुत, जब एक होती है ना डिमांड और सप्लाई, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो एकदम वो वैल्यू गिर जाता है। तो आप, मैं अभी इस अभी जो सेशन है उसमें मैं अपवर्क और फाइवर की बात करूंगा। अपवर्क एंड फाइवर दो चीज़ें मैन, तो कैसे आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो स्कोप है, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा था एक्सट्रीम कॉमर्स का। तो एक्सट्रीम कॉमर्स पहले तो आपका जो काम करता था, वो काम करता था इसमें अमेज़न के ऊपर, इसका क्रैश पॉइंट था अमेज़न। दिस इज़ द ग्रुप, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है, ये आप काइंडली मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है
कि इस पेज को जाके एक दफ़ा विज़िट कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना पावरफुल इकोसिस्टम है ये। ये इतना इको पावरफुल सिस्टम आपका है कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं, और हर एक तो नहीं कर पाएगा, कि जाहिर सी बात है 10 बंदे जाते हैं तो उसमें से 3-4 सक्सेसफुल होते हैं, 100 बंदे जाएंगे तो उसमें 50 बंदे सक्सेसफुल होंगे, 50 बंदों का फेलियर होगा। तो वो तो आपके हर जगह मिलेगा। तो हर एक बंदा जाए, इस पेज को सिंपली लाइक करे, ज्वाइन कर ले इस ग्रुप को, और एक्सट्रीम कॉमर्स ज्वाइन करके इसका ये जो बंदा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ मेंटरशिप। ये बेहतरीन मेंटर है, वन ऑफ द बेस्ट मेंटर इन द पाकिस्तान, आई वुड से। आज़ाद चाय वाला भी है, आज़ाद चाय वाला इतना, वो उसके बहुत मसले हैं, ठीक है, मगर इसकी आप स्टडी करेंगे, इसके फ़ैन हो जाएंगे आप, मैं इतना कह सकता हूँ। अगर आप काम वहाँ पर कर भी नहीं सके ना, आपका ये माइंडसेट चेंज करेगा बंदा, आपको एक डायरेक्शन देगा कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है। आप यहाँ पर बैठे हुए हो, आपको कुछ करना है, कमाना है। हाँ, हाँ, ये मैं बताता हूँ, कुछ सवाल आ रहे हैं मेरे पास कि मैं वीबीसी आपको फ्री एक्सेस दिलवा सकता हूँ या नहीं। ये वीबीसी का क्या है, मैं वो भी बताता हूँ। यहाँ पर एक जो वीबीसी है, हाँ, हाँ, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, वीबीसी मैं आपको फ्री में दिलवाऊँगा। आप मुझे सिर्फ़ अपना यूज़र नेम और मेरे पास बैच और ये सारी करवाइएगा रजिस्ट्रेशन, तो आपको मिल जाएगा। वीबीसी क्या है मैं बताता चलूँ। जाके पहला काम विजिट ग्रुप करना है, इस बंदे को लाइक करना है, और आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कॉमर्स मार्केट का कितना पोटेंशियल है। ये बंदा क्या कर रहा है, इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सनी अली क्या कर रहा है इस वक्त? सनी अली इस वक्त मलेशिया में बैठा हुआ है। ही हैज़ अ सिटीजनशिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ही हैज़ सिटीजनशिप ऑफ, ही हैज़ जो बिजनेस वीज़ा होता है यूएसए का, मलेशिया के इसके पास सिटीजनशिप है। ही इज़ करंटली इन मलेशिया, वहाँ से ये डील कर रहा होता है। इसकी एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से कराची के अंदर ऑफिसेज हैं, कराची के अंदर और लाहौर के अंदर, जो जो आपकी मेगा सिटीज़ हैं, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, पंजाब के अंदर इसकी ज़्यादा ऑफिस है। तो हैदराबाद के अंदर है इसकी ऑफिस, तो वो अब वो ऑफिस भी इसके घूम सकते हैं। नॉर्मली इसका काम ये है कि ये बंदों को हायर करता है, अपना स्टूडेंट बनाता है, स्टूडेंट बना के इसको इसको कहते हैं बूट कैंप का स्टूडेंट बनता है, वो आपको अमेज़न के ऊपर स्टोर लॉन्च करवाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मेरे पास $20,000 अराउंड आपका 35 लाख के करीब, 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 25, 20 लाख तक आपका नॉर्मली मनी है। अगर 15 लाख से आपको 30-40 लाख आगे जितना भी मैक्सिमम कर लें, आपके पास पैसे हैं, नॉर्मली हर एक स्टूडेंट के पास नहीं होता, मैं उसके लिए आज नहीं आया। तो यहाँ पर ये क्या करता है बंदा, उनको कहता है 15 लाख लाओ, मैं आपको अमेज़न के ऊपर स्टोर ओपन करवा के देता हूँ, और उसके साथ इन्वेस्टर ग्रुप भी है। एक बड़ी स्टडी है, मैं छोटा छोटा आपको जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि हमें आगे भी जाना है थोड़ा। तो उसके बाद ये कहता है आओ मेरे पास आओ, मैं आपको ये स्टोर लॉन्च करवा के देता हूँ। और वो स्टोर नॉर्मली डॉलर्स के अंदर कमाता है। डॉलर्स मीन्स आपके अराउंड, वो जो ऑन एवरेज बता रहा हूँ आपको, ये बड़ी बात नहीं है, कम से कम मिनिमम अमाउंट है $3,000। $3,000 से आपका ये $20,000 तक बंदा कमा सकता है ऑन मंथली बेसिस। अब $3,000 इट वुड बी अराउंड 4.5-5 लाख के करीब रुपए मंथली ये कमा रहे हैं। ठीक है, इसकी मैं थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए मैं इसकी थोड़ी सक्सेस स्टोरीज दिखा दूं आपको, उसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ पर इसका बीबीसी जो मोहम्मद अली ने कहा है, बीबीसी क्या है पहले मैं वो बता दूं। बीबीसी इसका वीडियो बूट कैंप, ये मेरे पास साइड में खुला हुआ है, ये वीडियो बूट कैंप है बेसिकली। यहाँ पर इसके जो पहले बीबीसी, अब जो 2020 लिखा हुआ है ना, ये इसने न्यू अपडेट किया हुआ है। इससे पहले इसके पास जो होता था बीबीसी, वो होता था 8 इनकम स्ट्रीम्स के 8 जगहों से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं विद नॉलेज। कोर्सेज पढ़े हुए हैं उसके, वो पूरी आपको गाइडलाइन दे रहा है कि कैसे आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अमेज़न पे स्टोर कैसे बना सकते हैं। अगर आपको अमेज़न पे स्टोर बनाना आ रहा है, आपने पूरी स्किल्स गेन कर ली है, स्किल्स गेन करने के बाद आपको अगर पैसा नहीं है, नॉर्मली हर एक के पास 15-20 लाख रुपए नहीं होते, तो आप अपनी सर्विसेज अपवर्क पे, फाइवर पे, फ्रीलांसिंग पे कैसे बेच सकते हैं, इस ग्रुप के अंदर अपनी सर्विसेज कैसे बेच सकते हैं। और जो नॉर्मली इसका स्कोप है, कि ये कहता है कि मैं नॉर्मली
5-10 सालों के अंदर 1 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन, और बीबीसीएफ कंप्लीटली फ्री में दे रहा है अभी। पहले होता था, इसकी चार्जेस होती थी $180, $180 अराउंड आपका 30,000, 25-30,000 के करीब। इसकी, इस वीडियो बूट कैंप की, ये जो मेरे साइट पे खुला हुआ है, ये कोर्सेज हैं पूरे, इसकी आपके पास चार्जेस होती थी। इसने अपग्रेड किया है, 3 करोड़ इसने सिर्फ इन कोर्सेज के अंदर लगाए। ये जो बीबीसी है, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई इस बंदे की, मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पे नहीं करता। मैं ये जो सारा बता रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। ये मुझे इसने पैसे नहीं दिए कि मैं आपको गाइड करूँ और बताऊँ और मार्केट के अंदर लेके आऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर इससे मैंने सीखा है, इन कोर्सेज से मैंने सीखा है, क्योंकि एज अ टीचर नॉर्मली मार्केट ट्रेंड के हिसाब से हम चलते हैं। सर क्या अपवर्क पर भी काम सिखाएंगे, कैसे करना है? जी बिल्कुल। ये अपवर्क पे सिखाते हैं, ये आपको फाइवर पे सिखाएगा, उसका मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा। कभी ये अलग से सेशन होगा, ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। अगर मैं एक एक चीज़ बताने बैठा ना, तो मैं समझ रहा हूँ एक दिन भी बहुत कम है, इतनी इसके अंदर स्किल्स हैं। आप अगर जाएंगे, नॉर्मली कहते हैं ना, प्रोग्रामिंग की स्किल्स बेचते हैं। अब आजकल जो दौर है, अगर आप टॉप बिलियनर्स उठाएं, तो टॉप बिलियनर्स जो भी उठाएंगे आपका, दे आर बिलियनर्स विद द सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स। उसने सेल किए प्रोडक्ट, तभी वो आपका आके मार्केटिंग के अंदर बैठे। तो सेल के बगैर, कोई प्रोडक्ट भेजे बगैर आप पैसा नहीं कमा सकते। ये तो ये कौन है अदर, व्हाट इज, अच्छा इतना अभी आगे नहीं जाओ, 32 लॉक। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी। मैं क्या कह रहा था, अगर आपके पास स्किल्स है ना, आजकल अगर टॉप 10 पे उठा लें रिचेस्ट मैन, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं आपको माइंड थोड़ा एक्सप्लोर करवाऊँ कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है और कैसे काम हो रहा है आजकल, कहाँ पर आपको देखना चाहिए, कैसे आपको अर्निंग करनी चाहिए। टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, आते हैं पूरी लिस्ट पे। 10 साल के जो सबसे पहले, ये कौन बंदा बैठा हुआ है? सबसे पहले आपका बंदा बैठा हुआ है, अभी ये लिस्ट अपडेटेड नहीं है, ये आर्टिकल होगा फॉर्ब्स का है। देखते हैं कब की इसकी डेट है। लेटेस्ट में लिख देता हूँ, लेटेस्ट। ये, हाँ ये लेटेस्ट है, ठीक है, आर्टिकल नया आर्टिकल है। और ये जो है थोड़ा पुराना होगा, फॉर्ब्स का पिछले साल का होगा। अब मैं कहाँ से करूँ, ये विड्थ इसकी इतनी है। चलें फोर्ब्स को छोड़ें। फोर्ब्स अथेंटिक वेबसाइट होती है, ये पूरी स्टडी करके फिर आता है, ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं मारता। ये बिजनेस इंसाइडर इंडिया का है, तो हवा में तीर मार सकता है। जी। अब यहाँ पर आप लिस्ट देखें, लिस्ट के अंदर ये टकला बैठा हुआ है। इस टकले का नाम है ये जेफ बेजोस। इसने मैं बता रहा हूँ इसकी, ये इसकी भी कैस स्टडी है पूरी, इसको भी नॉर्मली हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कभी। एक मोटिवेशनल स्टोरी है इसकी, सक्सेस स्टोरी। नॉर्मली कैसे स्टडीज पढ़ा करें, बड़े बड़े लोग हैं जैसे स्टीव जॉब्स हो गया, वैरेन बफेट हो गया, बिल गेट्स हो गया, एलन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, इनकी कैश स्टडीज पढ़ा करें, पीछे इन्होंने क्या कारनामे किए हैं जिसकी वजह से ये मार्केट के अंदर टॉप नंबर 1 है। इट्स नॉट अ जॉक, एक नंबर 1 पे पूरी दुनिया के अंदर बैठना, ये पूरा बता रहा है आपको। इसकी करंट वर्ड्स बता देता हूँ, मैं जल्दी जल्दी से रैप अप कर रहा हूँ, लंबा ना हो जाए। जेफ बेजोस की जो करंट नेटवर्थ है, दिस इज $182 बिलियन, $182 बिलियन। अगर पाकिस्तान को ये मिल जाए, तो पाकिस्तान का आजकल का जो कर्जा है, ये उससे भी 3 गुना ज़्यादा अमाउंट है, वो निकल जाएगा। और पाकिस्तान डेवलप कंट्री हो सकता है इस अमाउंट से, अगर ये राज़ी हो जाए हमारा जेफ बेजोस, पाकिस्तान पे इसको प्यार आ जाए, तो ये आपकी जो आपका कर्जा है ना, हर एक बंदे के ऊपर तकरीबन, हमारे ऊपर 80 से 90 हज़ार एक एक बंदे के ऊपर कर्जा है, ये आपका उतार सकता है। और ये 3 दफा उतार सकता है, इतना पावरफुल बंदा है, ठीक है। अगर ये पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को लेना चाहे ना, पाकिस्तान इसमें आ सकता है, इसमें टर्की आ सकता है, इसमें बांग्लादेश आ सकता है, इसमें कोई अच्छा और मुल्क डाल दें, 4 कंट्रीज को ये खरीद सकता है, इतना पावरफुल बंदा है। $182 बिलियन इज नॉट अ जॉब, ठीक है। $182 बिलियन आपको मैं बताऊं, तो ये अगर खर्च करना चाहे ना डेली बेसिस के ऊपर, अगर ये डेली बेसिस के ऊपर आपका 1 मिलियन डेली, $1 मिलियन एक आसान अमाउंट नहीं होती। $1 मिलियन खर्च करने के लिए मैं थक जाऊंगा, क्या करूं $1 मिलियन का, और क्या चीज है लूं, समझ नहीं आएगा। तभी इसकी पूरी लाइफ टाइम के लिए ये पैसा बच जाएगा, इतना पैसा है, ठीक है। ये है अमेजोन के ऊपर बंदा, अमेजोन का सीईओ, जिसकी नेटवर्थ है $182 बिलियन। इसने क्या किया, प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट की, आइडिया है मीन्स इसका ई कॉमर्स के ऊपर काम हो रहा है।
उसके बाद आते हैं ये भी एक फ्रांस का एक कंपनी है, उसकी बहुत अच्छी ब्रांड है एशम, उसका ये मालिक है, और बहुत सारे इसके अलावा भी है। लुइस विल्टन आपने सुना होगा, एक ब्रांड है। इसकी 70 ब्रांड्स हैं। LVMH आप कभी भी लिखेंगे ना, ये नॉर्मली बहुत बड़ी ब्रांड है पूरे यूरोप के अंदर। क्या कर रहा है? बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है। उसके बाद आता है थर्ड पे आपका अमेजोन के ऊपर बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या कर रहा है आपका? बिल गेट्स आपका ही हैज अ 180 बिलियन डॉलर्स, 1.18 बिलियन डॉलर्स मीन्स, ये सेंट्रो बिलियनर्स इसे कहते हैं। सेंट्रो बिलियनर्स मीन्स आपका जिसके पास सेंचुरी क्रॉस की है। तो ये बंदा है, ये क्या कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है? बेच रहा है। क्या बेच रहा है? सर्विसेज बेच रहा है। विंडोज किसकी है? हम लेते हैं। ये क्या कर रहा है? बेच, ठीक है, ई कॉम है, ये भी ई कॉमर्स के ऊपर रिलेटेड है। ये सर्विसेज बेच रहा है, प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वो वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। वो आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपके पास इसकी बिंग सर्विसेज हैं, इसके पास विंडोज है, ठीक है, जो आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं हर पीसी के अंदर, बेच रहा है। एलन मस्क, ही इज द बिलियन डॉलर। इसके पास कितने, ये अभी आया है, ये पहले आपका 10वें नंबर, 10 टॉप 10 में भी नहीं आता था बंदा। ये अभी इसने तकरीबन मैं समझ रहा हूँ 5 सालों के अंदर इसने इतना बड़ा जंप मारा है। 5 साल के अंदर इस पे भी पूरी कैश स्टडी है, इसको भी हम रीड आउट कर सकते हैं स्पेशली। ये कैसे बिलियन डॉलर बना? ये क्या कर रहा है? ये भी इसके पास स्पेस है, इसके पास टेस्ला, टेस्ला का मालिक है, वो जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, और सोलर के नाम से इसके पास कंपनी है। ये क्या कर रहे हैं? ये भी गाड़ियां बना के बेचता है। स्पेस एक्स क्या है? रॉकेट्स, रॉकेट्स के पार्ट्स बना के बेचता है। तो सारे जो भी मार्केट ट्रेंड उठाएं, आप बेचने के बगैर, कोई भी प्रोडक्ट बेचने के बगैर आप पैसे नहीं कमा सकते। ये तो आजकल की मैं बता रहा हूँ समरी ऑफ द टोटल टॉपिक, कि आपको बेच के आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, माइंडेड, ये आपको जहन में रखना है। तो हमें पता चल गया कि अगर हमें अर्निंग करनी है तो हमें कोई भी प्रोडक्ट बेचनी होगी, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल आउट करनी होगी। मैं जॉब से कभी भी कमा नहीं सकता, मैं जॉब से कभी भी अच्छा कमा नहीं सकता। सफर, गुजर सफर तो हो जाएगा, आपकी भी लाइफ चलेगी, मेरी भी लाइफ चलेगी। आप नाइट्स में जॉब्स करेंगे, आप 1 लाख भी कमाएं, 2 लाख भी कमाएं, इवन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कोई भी सीईओ उठा लें, वो 8 लाख की भी सैलरी पे है, उसका सिर्फ गुजर सफर हो रहा है। बेच के आप कभी भी, इवन मिलियनर, बिलियनर की तो बात छोड़ दें, मिलियनर की मैंने पूरी स्टडीज दिखाई, अभी भी बहुत सारे नीचे बंदे हैं वो सारे बेच ही रहे हैं। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक की सर्विसेज बेचता है, मैं बता रहा हूँ वो कैसे बेचता है। तो ये क्या है? मीन्स बेचने के बगैर हम कभी भी अर्न नहीं कर सकते। तो ये जॉब वाला माइंडसेट आप छोड़ दें। मैंने 5 साल जॉब की है, 6 साल जॉब की है, मुझे आइडिया हो गया है कि जॉब से आप कभी भी कभी भी नहीं कमा सकते, फुल स्टॉप। ठीक है, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। तो जॉब वाला माइंडसेट से निकल के अब क्या होता है, आप यूएसए की मार्केट के अंदर आप इंटरप्रीनियरशिप, न्यूयॉर्क स्ट्रीट, आप क्यों देखते हो न्यूयॉर्क स्ट्रीट, न्यूयॉर्क स्ट्रीट? अगर एक बंदे का ड्रीम होता है कि मैं न्यूयॉर्क स्ट्रीट पहुंच के कोई ना कोई कंपनी खोलूं, वहां पर चला जाऊं, बस न्यूयॉर्क स्ट्रीट तक पहुंच जाऊं, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। क्योंकि उनका ऐसा एनवायरनमेंट है, वो तो जॉब को प्रमोट ही नहीं करते। जॉब कल्चर इज नॉट है यहाँ पर। कंपनीज, जो जो बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी उठाएं, गूगल, आपका एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, कोई भी कंपनी उठाएं, दे आर बिलियन डॉलर कंपनीज। कैसे बनी? विद द सिंपल आइडियाज के जॉब नहीं करनी, कोई प्रोडक्ट बना के बेचनी है, कोई प्रोडक्ट बना के बेचनी है, दिस इज इट। ठीक है, इसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, ये आप समझ लें। तो ये तो हमारे जहन में आ गया, बेचना है, प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जॉब वाली लाइन से निकलना है। ठीक है, चाहे मैं 5 लाख भी कमा रहा हूँ, 6 लाख भी कमा रहा हूँ, मेरे जो जैसे होता है ना, किसी भी कंपनी का सीईओ प्रीशियस पोजीशन पे बैठा हुआ है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा रहा है, तो वो 4-5 लाख किसी काम के नहीं है। जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतने बड़े खर्चे होंगे, मेरा लाइफ स्टाइल मुझे मेंटेन करना होगा, मेरी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी प्रीशियस पोजीशन होनी चाहिए, मुझे हर हफ्ते आउटिंग करनी चाहिए, मैं एक डाइन एंड अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में कर सकता हूँ, तो वो करेगा। ठीक है, पैसा आएगा, खर्चा भी बढ़ेगा, ये तो डन है। ठीक है, वो इधर उधर निकल जाता है। कराची के अंदर लाइफ स्टाइल मेंटेन करना बहुत बहुत मुश्किल होता है, आपको पता ही है।
तो जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है वही लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है, जो जॉब कर रहा है वो लाइफस्टाइल कराची का मेंटेन नहीं कर सकता। डिफेंस में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आप लोग को, अगर किसी के पास गाड़ी भी होगी ना, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है और अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर खा पी रहा है, तो ही इज बिकॉज ऑफ कोई ना कोई पीछे बिजनेस होगा। लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बिजनेस का होना लाजमी है। जी, आप मेंटलिटी अपनी सेट कर लें, इससे आगे मुझे कहीं नहीं जाना। तो आजकल का जो इस मार्केट ट्रेंड के अंदर जॉब आपको 10,000, 15,000, 20,000 कोई मसला ही नहीं है। कराची के अंदर डेटा एंट्री की जॉब आपको 15 से 20,000 में मिल जाएगी। कराची के अंदर आप कॉल सेंटर में बैठ जाएं, 15-20,000 आपको ऐसे ही आ जाएंगे। 15-20,000 स्टूडेंट का गुजारा होगा, बस गुजारा ही होगा, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। तो ये तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमें बिजनेस क्रिएट करना है, बेचना है, कुछ भी बेचना है। अब इन टर्म्स ऑफ वो कोई प्रोडक्ट हो, वो कोई सर्विसेज हो, वो कोई भी हो चीज जो मैं ऐसा होता है ना कि अब मैं एक बंदा, मेरे पास रिसोर्सेज कम होंगे, मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मेरा नेटवर्क बड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो मेरे रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं अपनी बात 10 लोगों को बताऊंगा तो उन 10 लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे, तो नेटवर्क हमारा बढ़ रहा है, तो आपको रिसोर्सेज बढ़ रहे होंगे। अगर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होंगे, मैं ये आपको बात कर रहा हूँ कन्वे कि आपको बिजनेस करना है, तो आपके पास वो रिसोर्स अवेलेबल होगा, कोई ना कोई आपके पास आइडिया होगा, कोई ना कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी, मुझे इस मार्केट के अंदर जाकर मार दाड़ करनी है। ठीक है, तो वैसा आपको माइंडसेट अपनाना है कि मुझे फारिग नहीं बैठना, वैसे भी टाइम बहुत ज़ाया कर लिया नेटफ्लिक्स के ऊपर, पबजी के ऊपर, अभी इनसे कोई भी पैसा नहीं आ रहा, सिर्फ हम बैठे ही हैं और टाइम ही पास हो रहा है। तो वो माइंडसेट आप अपनाएं कि क्या करना है, मुझे कुछ ना कुछ करना है जहां से इनकम आए, इनकम वाला माइंडसेट। ठीक है, तभी आपका मुल्क बढ़ेगा, हमारा कराची बढ़ेगा और हम सब बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 5-6 साल 7 साल मुझे जॉब के टाइम में हो गए। मैं यूनिवर्सिटी में बड़ा मेरा ड्रीम होता था कि मैं अच्छी पोजीशन पे होऊंगा, वहां पर इतने पैसे आएंगे, इतनी अर्निंग होगी, 1 लाख की पगार होगी, गाड़ी होगी, फ्लैट होगा, घूमूंगा फिरूंगा, दैट्स इट, अच्छा सा लाइफ स्टाइल होगा। ये हर एक बच्चे का ख्वाब होता है। मगर जब आप इस लाइफ में आके एक्सपीरियंस करते हो ना, आपने अपनी सराउंडिंग के अंदर देखा होगा कि कितने से बंदे, बहुत सारे बंदे होंगे जिन्होंने अच्छी पोजीशन पे आके बैकअप किया होगा, 1 लाख 1.5 लाख कमा रहे होंगे, उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी होगी और कहीं स्टार्टअप पे लग गए होंगे। तो नॉर्मली ये जो कल्चर है, जॉब वाला कल्चर, उसमें क्या होता है, जब भी कोई बंदा मार्केट के अंदर उस कंपनी के अंदर कुछ भी दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि अगर 1 लाख दे रहा है तो आपसे 5 लाख कमा रहा होगा, आपकी सर्विसेज से 5 लाख कमा रहा है, तभी आपको कह रहा है ये लो 1 लाख और खुश हो जाओ। तो ये वाला माइंडसेट खत्म करो और 5 लाख खुद कमाओ और अपनी जेब में डालो, किसी बॉस को नहीं देना, ये वाली अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं, ये समझ आ गया कि हमें बेचना है, क्या बेचना है। अब जो हम सारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे स्टूडेंट्स ऑन आपकी जो मेन जो इनका बैकग्राउंड है आईटी, ये जो सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ना, ये अराउंड 4 सेमेस्टर गुजार के फिर यहाँ पर आए, इससे पहले नहीं आए। फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने स्टूडेंट नहीं लिया, मैंने सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट नहीं लिया, क्योंकि उनका उतना माइंड नहीं होता, उतनी उनकी ग्रोथ नहीं होती, वो अभी एनवायरनमेंट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, एप्टो को एब्जॉर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला माइंडसेट आज जो आप लोगों का होगा वो उनका नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हम आईटी से रिलेटेड हैं, हम थक गए फाइल्स चला चला के, हम थक गए वही रट्टी रटाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना के, मगर उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। वही इफ एल्स, हर लैंग्वेज उठाओ, इफ एल्स, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, उससे आगे बढ़ेंगे कब। तो अब आए, अभी जो ट्रेंड चल रहा है 2020 के अंदर, 2019-18 से स्टार्ट हुआ था, इसकी हाइप क्रिएट हुई थी पाकिस्तान के अंदर। अभी 2020 के अंदर ई कॉमर्स सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली प्लेटफॉर्म बन गई है। अब ई कॉमर्स में सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि दराज हो गया, ई कॉमर्स के अंदर अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग, दीज आर द ई कॉमर्स। आप सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है, वर्चुअल सर्विसेज आप बेच रहे हैं, तभी आपके पास ये आ रहा है। नंबर 4 पे हम, पाकिस्तान इज ऑन नंबर 4, नंबर 4 लिस्ट के अंदर है सर्विसेज बेचने में, ई कॉमर्स के ऊपर। तो अब कैसे कमाना है, अब आते हैं उस पर। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ये एक्सट्रीम कॉमर्स को जाके मुझे ज्वाइन करना है। अब इस बंदे ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, इसको मैं पब्लिसाइड नहीं कर रहा, मार्केटिंग नहीं कर रहा, मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा टू बी ऑनेस्ट इसको प्रमोट करने से।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये जो इसका बीबीसी है, ये फ्री में बंदा दे रहा है। ये इसने 3 करोड़ करोड़ खर्च किए हैं इसको बनाने के लिए। इसके ट्रेनर्स हैं अराउंड, इसके पास ये बीबीसी जो है 50 स्किल्स हैं इसके पास, 50 स्किल्स, ठीक है। 50 स्किल हैं इसके पास। अब वो टोटली जो करंटली मार्केट ट्रेंड के हिसाब से है ना, कुछ बहुत बुरे स्किल्स हैं, मैं सबकी आपको नहीं बता रहा कि सब अच्छी हैं, कुछ कुछ स्किल्स हैं जो आप समझ सकते हो कि बेहतरीन स्किल्स हैं इसकी, कुछ हैं जिसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इसके पास 50 स्किल्स, इट्स नॉट अ जॉब, कोई भी स्किल आप ऑक्यूपाई कर लें। मैं जो आपको प्रेफर करूँगा ना, डिजिटाइजेशन के अंदर जाएं, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, इसके अंदर जाएं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? फेसबुक एड्स चलाना, इंस्टाग्राम एड्स चलाना। 1 मिनट बच गया है, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ और मैं थोड़ा थक गया हूँ, पानी भी पी लूँ, फिर से कनेक्ट कीजिए। नहीं आती, फाइवर की साइंस समझ नहीं आती। हम अकाउंट बैठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। अब इसके अलावा बहुत सारे आपके पास रीजंस होते हैं वो प्रोजेक्ट ना आने की वजह। अपवर्क के ऊपर अगर आप काम नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, तो उसकी ज़्यादा रीजनिंग ये है कि आपको उसकी साइंस नहीं पता, अपवर्क कैसे काम करता है, फाइवर कैसे काम करता है। ठीक है, पहले वो समझना होगा हमें, उस पर भी मैं आता हूँ। पहले ये मैं आपको बता दूँ, तो वीबीसी इज़ अ वीडियो बूट कैंप। ये बंदा जो है कह रहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे पे करो, अगर पैसे नहीं हैं तो मुझे पे नहीं करो। वीबीसी पे करना है 50 इनकम स्ट्रीम्स, और इसमें से जो इसका अमेजोन है ना, इसके बंदे के पास ये मल्टी मिलियनर, इसके पास मल्टी मिलियन डॉलर्स हैं, मल्टी मिलियनर है। और इसके एसेट्स, इस प्रूफ मिल जाएगा आपको, आप जहाँ जाएंगे ग्रुप में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसको अब ये इसने इतना पैसा कमा लिया, ये चाह रहा है कि बस मुझे अब पैसा नहीं कमाना। मैं चाह रहा हूँ पैसा नहीं आया मेरे पास, अब रोकना स्टार्ट किया इसने पैसे को, फिर भी इसके पास रोक नहीं रहा, अभी भी आ रहा है पैसा। इसने कहा कि अब मुझे पाकिस्तान की यूथ को क्या करना है, सेल के ऊपर लेके आना है, कमाने के ऊपर लेके आना है। बहुत हो गया, 16 साल मैंने एजुकेशन के ऊपर लगाए, कंप्यूटर साइंस के ऊपर लगाए मैंने 16 साल। तकरीबन मेरी जो अमाउंट गुजरी होगी 16 साल एजुकेशन के अंदर, 20 से 25 लाख तो कम से कम पैसा मेरा ज़ाया हुआ होगा एजुकेशन के ऊपर। ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, क्या है सैलरी मेरी, 1 लाख अराउंड ऑन एवरेज। एक बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, ज़्यादा भी बता सकता हूँ क्योंकि डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए अपनी सैलरी। तो 1 लाख कमाऊंगा, 1.5 लाख कमाऊंगा, क्या होगा 1 लाख 1.5 लाख से, ठीक है। 1 लाख से आपके पास सिर्फ खर्चे ही होंगे, खर्चे ही होंगे, मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ। कभी आप जॉब करें 20,000, कभी आप अभी तो ब्रोक होंगे, बहुत सारे ब्रोक होंगे, बहुत सारों के पास कोई इनकम नहीं आ रही होगी, अभी भी अच्छा खासा आप खा रहे होंगे। आपके पास 20-25 हज़ार आ रहा है ना, आपके पास 20-25 हज़ार के पास, बाद आपका लाइफ स्टाइल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं मुझसे लिखवा लें, अगर आप 25 हज़ार आपके पास आ गया अमाउंट, 25 हज़ार और ब्रोक जो अभी आप हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास कोई भी इनकम नहीं है, 10 11 12 थे, रीस्टार्ट किया 10 हो गए। तो अभी जो है हमारे पास, अगर ब्रोक भी है ना वही मेंटेन होगा लाइफ स्टाइल। और अगर 25 हज़ार आप लोगों के पास आ गए ना, 25 हज़ार में आपको मंथली देना स्टार्ट करूँ ना, और मैं आपका लाइफ स्टाइल चेक करूँ, तो कोई बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं होगी, वही बाइक होगी। सिर्फ ये होगा कि खाना पीना आपने बाहर जाके ज़्यादा स्टार्ट किया होगा, सिर्फ ये एडिशन हो सकती है। कपड़ा अच्छा पहनेंगे, अभी भी पहन रहे हो, मगर ये होगा कि आप 1 साल के अंदर एक साल के अंदर एक पैंट लेते हो, तो उसके बाद आप 4 महीने के बाद एक पैंट लेंगे, सिर्फ ये फर्क आएगा, ठीक है। तो वही वाली चीजें होंगी, कपड़े ज्यादा हो जाएंगे, खाना ज्यादा हो जाएगा, बस यही होगा, उसके अलावा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। वही लाइफ स्टाइल होगा, आप 1 साल के अंदर वही पैंट पहनेंगे, और 1 साल के अंदर 4 पैंट्स आ गई, वही वाला लाइफ स्टाइल जो आप पहले ही शो कर रहे हो, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। 1 लाख आ गया आप लोगों के पास, आपके पास कम से कम कोरे गाड़ी, मेरान गाड़ी, यहाँ तक जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास बिजनेस आ गया ना, बिजनेस, और वो नॉर्मली कोई भी ऐसा बिजनेस अपनाए, मैं थोड़ी स्ट्रेटेजीज इधर उधर भाग रहा हूँ थोड़ा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस पे भी आते हैं वीबीसी पे, कि हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर मेरे पास है इस वक्त, टिश्यू पेपर मैंने बनाया,
और ये टिश्यू पेपर हमारे पास एक 5 रुपए का वो बॉक्स मिलता है जिसमें 10 टिश्यू पेपर होते हैं। वहाँ से अगर उन टिश्यू पेपर को लेके मैंने 2 रुपए बच रहे हैं आपके पास एक बॉक्स से, आप जो 10 रुपए का हो गया है, 8 रुपए का आपको पड़ता है, 2 रुपए आपसे बचते हैं वहाँ से। अब देखिएगा पावर ऑफ सेलिंग। अब नॉर्मली मैं अगर किसी कंपनी में आप 40,000 कमा रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो 40,000 आपको ह्यूज अमाउंट लगती है। आप कहते हैं कि 40,000 अच्छी जॉब है, लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, ठीक है जाएंगे वहाँ। अगर टिश्यू पेपर लेते हैं आप, टिश्यू पेपर के अंदर आप सिंपली सिंपली ऐसा काम करें, किसी मार्केट से लें 8 रुपए के अंदर और आप दुकानों के ऊपर बेच दें, ठीक है, एज एजेंट काम करें। टिश्यू पेपर 10 रुपए या 9 रुपए, 1 रुपया आप रख के बेच दें, ठीक है। अब किसी दुकान को आप टिश्यू पेपर देंगे वहां से तो 10 नहीं देंगे, ठीक है, एक पॉकेट देंगे जिसमें आपके पास 10 होंगे। 10 और 10 पॉकेट आपने, चलो 5 पॉकेट आपने उस दुकान को दे दिए, 50, ठीक है। 50 आपने उसको दे दिए टिश्यू पेपर बॉक्सेस, टिश्यू पेपर के वो सैंपल्स कह रहा हूँ 50। इसी तरह 50 टिश्यू पेपर आपने, ऐसी आपको 20 दुकानें चाहिए। 50 टिश्यू पेपर, 20 दुकानें, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर खोलो। ये था 50 मल्टीप्लाइड बाय 20। मैं 20 दुकानें रोज ऐसी ढूंढूंगा जिसको मैंने 50 टिश्यू बॉक्स सेल करने, वो भी होलसेल में, 1 रुपया मेरे पास आएगा प्रॉफिट। कितने बने? 1,000। 1,000 आप मल्टीप्लाई करें 30 से, कितना सिंपल आइडिया, 30,000 आपके पास आ गए। कोई रॉकेट साइंस नहीं। बोल्डर मार्केट जाएं, टिश्यू पेपर लें, दुकानों को बनाएं, वहां से आप एज एजेंट काम करें, फेसबुक पेज बनाना है इस चीज़ के लिए, 30,000 आपका यहाँ से मंथली आ गया। कुछ भी नहीं है। क्या है, आप अगर आपके पास इतने अच्छे सोर्सेज है ना, आप डायरेक्ट जाकर कंपनी से उठाएंगे, यही टिश्यू बॉक्स आपका जो आपको 10 रुपए में बेच रहे हो ना, ये 6 रुपए का भी मिल जाएगा। मुझसे लिख के ले रहे हैं। जब ये कंपनी से निकलता है ये 6 रुपए, बीच में क्या होता है, होलसेलर पे आता है, वो 2 रुपए लगाता है, उसके बाद एजेंट आएगा वो 1 रुपया लगाएगा, दुकान के पास आया 1 रुपया लगा, तब आके आपके पास आके दुकान वाला भी इससे कमाता है। तो 3-4 बीच में आपके पास क्या आते हैं, कोई ना कोई बंदा आता है वहां पर आता है, और 2 रुपए वो अपना लगाता है टैक्स, 2 रुपए वो अपना टैक्स लगाता है। यही जाके मैं मार्केट तक, ये कंपनी तक पहुंचा जो बना रही है, वहां से डायरेक्ट मेरे पास ऐसी कोई चाचू है, मामू है, ऐसे रिसोर्सेज निकलते हैं जब आप ढूंढते हो, ठीक है। कोई दोस्त हो गया, दोस्त का दोस्त हो गया, वहां से आपको 6 रुपए में मिल गया, ठीक है। 6 रुपए में नहीं, 7 रुपए लगा दें, ये तो मैंने 1 रुपया लगाया था। अगर आप 2 रुपए भी लगाते हैं, वहीं से डायरेक्ट उठाते हैं, 8 रुपए में दुकान को देते हैं, ठीक है, 9 रुपए में वो 1 रुपया कमाए, 1 रुपया आप, ऐसे होता नहीं है। ये मिनिमम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो 30,000 आपके पास आ रहा है। अगर यही आपका 2 रुपए का आपका प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, आपने बेचना स्टार्ट किया, 60,000। कितना आसान तरीका है, सिर्फ टिश्यू पेपर से। रबर बैंड्स कोई भी मार्केट के अंदर उठाएं आप, आपकी आइडिया है कि आप होलसेल मार्केट के अंदर जाएं तो सही, वो एक एक पे आपका आधा रुपया रखते हैं, एक एक प्रोडक्ट पे। होलसेल मार्केट के अंदर जाएंगे, वो क्या करते हैं, स्केल अप करते हैं ना अपने बिजनेस को, कहते हैं कि एक प्रोडक्ट पे हमें आधा रुपया भेजें, आधा रुपया। अगर ये मैं 20,000 प्रोडक्ट्स मैंने भेज दी इंटीरियर के अंदर पूरी पाकिस्तान के अंदर, तो 10,000 रुपये वहां से रिकवर हो जाएंगे। तो वो स्केल अप माइंड, ठीक है, इस तरह का माइंड होना चाहिए। तो इस तरह आप बहुत आसानी से कमा सकते हो। अब आते हैं वीबीसी के ऊपर। वीबीसी इसकी 50 इनकम स्ट्रीम्स हैं, वो आपको लेने हैं, ये मैं आपको फ्री में दिलवा सकता हूँ, ठीक है। इसका जो मेन क्रच है, वो क्रस्ट क्रस्ट कहते हैं ना, क्रस्ट जो निचोड़ होता है, वो अमेजोन है, मैं पहले ही बता दूँ। मगर मैं इस हिसाब से बेचने नहीं आया, मैं इस हिसाब से बेचने आया हूँ कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं ना उस पर भी फायदा हो। क्या फायदा हो, यहाँ पर देखें, हम वर्डप्रेस पढ़ाते हैं। कौन कौन सी स्किल्स पढ़ाते हैं? वर्डप्रेस जो आपने किसी लोगों ने सीखी होगी, किसी लोगों ने नहीं सीखी होगी, उसकी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्किल कोर्स मिल जाएगा फ्री में। उसके बाद लारावेल हम पढ़ाते हैं, लारावेल पीएचपी, वो उसका आपको मिल जाएगा यहाँ पर कोर्स। ये लारावेल नहीं, ये लारावेल एंड, ठीक है, वही वाला कोर्स हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। लर्न ऐप डेवलपमेंट ऑन एंड्रॉयड, ये आपके पास कोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अगर आप एज अ लेना चाह रहे हैं कि मुझे कमाना नहीं है, जो हम एपटेक के अंदर पढ़ रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो, वही चीज़ें यहाँ से हम निकालें, ठीक है। तो वो सारी आपको स्किल्स मिलेंगी। लर्न ऐप डेवलपमेंट इन एंड्रॉयड, लर्न पी एच पी माई एस क्यू एल,
और इत्तेफाक से वो वेब डिज़ाइनिंग वाला नहीं है, वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस आप कवर कर सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस मिलेगा, आर्डिनो प्रोग्रामिंग आईओटी वाला, ये हम 5th सेमेस्टर में पढ़ाते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, माया टूल है, माया टूल बहुत काम का है इन द 3D एनिमेशन, जो इससे रिलेटेड होंगे, नो हाउ होगी, वो आपको पढ़ा है। जो भी आपके 50 इनकम स्ट्रीम्स ऐसी हैं जो भी आपकी मार्केट के अंदर करंट ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग क्या है, ये छोड़ दें, प्रॉक्सी मार्केटिंग ये आपको समझ नहीं आएगी, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग आपको समझ नहीं आएगी, डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं समझ आएगी। इंस्टाग्राम को आपने कभी एज ए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया है? मैंने किसी ने भी नहीं किया होगा। कुछ बंदे हैं स्टूडेंट्स में मेरी लिस्ट के अंदर हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर पेजेस बनाए हुए हैं और वो अर्न कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट्स भेज रहे होते हैं, मैं मानता हूँ ऐसे हैं, मगर बहुत सारी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। किसी को पता नहीं होता कि इंस्टाग्राम अभी जो बेस्ट टूल है फॉर ई कॉमर्स, अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी है तो इंस्टाग्राम इज़ अ गो अहेड, ठीक है। फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम के अंदर ई कॉमर्स के लिए पोटेंशियल है, उसका कोर्स पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर लज़ादा जो मैंने बताया था, लज़ादा मलेशिया के अंदर जैसे दराज है वो है, उसके लिए ये तो सबका फेवरेट है। हर एक आजकल जो भी एपटेक के अंदर मैंने देखा है वो यूट्यूबर बनना चाह रहा है। हर एक ने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, कोशिश कर रहा है, एफर्ट मार रहा है, वो लगा हुआ है। एक मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा ये स्टूडेंट है, 50K फॉलोअर्स हैं, ठीक है। यूट्यूब का आपके पास स्किल पड़ा हुआ है कि आप यूट्यूब पे कैसे कमा सकते हैं, अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। ये इस बंदे ने बनाया हुआ है, कितने फॉलोअर्स हैं, 67। कौन सा बंदा है, किसी ने देखा भी होगा, 187D का है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नाम है उसामा। 4-5 लोगों ने मिलकर बनाया है ये यूट्यूब चैनल। ही इज़ नाउ ऑन 67K सब्सक्राइबर्स, 67 K सब्सक्राइबर्स। ये पाकिस्तानी चैनल है और एपटेक का स्टूडेंट ही है। यहाँ पर ये बंदा, ये किसने देखा है, ये हमारा स्टूडेंट ही एपटेक का 187D का बैच का है, नाम है उसामा इसका। क्रिकेट, जी हाँ, क्रिकेट वाला है, हाँ वही, यही बंदा है। ये इस क्रिकेट में भी था, तो वो स्टूडेंट बता रहा है ये क्रिकेट वाला बंदा, हाँ मैंने कहा यही बंदा है। तो हम फालतू बैठे हैं इधर। ये बंदा है, उसामा नाम है इसका। ही इज 67, दिस इज नॉट अ जॉक 67, समझ रहे हैं ना आप। इसकी अर्निंग में बता रहा हूँ, अब अभी तक जो इसकी व्यूज़ देख लें, इसके चैनल पे आते हैं अपना टीचर पे, इसके व्यूज़ देख लो, वॉच टाइम देख लो, और मैं आपको इसकी इनकम बता रहा हूँ। ठीक है, अबाउट में आए ये, ठीक है, 9 लाख के करीब इसके, हाँ 1 मिलियन व्यूज़ आने वाले हैं अभी, 1 मिलियन व्यूज़। मैं अभी लिख के देता हूँ कि मंथली 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर ये 200 to 300K डॉलर्स, 200-300 डॉलर्स आराम से कमा रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ। 200 to 300 डॉलर्स आप कन्वर्ट करें, 50,000 रुपया सिर्फ इसके पास। अब ये है, इनका ग्रुप है तो वो डिवाइड हो जाता है 4-5 बंदों के अंदर, तो इसको 10-15 हज़ार मिलते होंगे, तो इज़ नॉट अ जॉब। यूट्यूब के ऊपर 50,000 कमाना मंथली बेसिस के ऊपर, यूं बेसिक, इसमें कौन सी लॉजिक, बेसिक चैनल क्या है, ये फर्स्ट ईयर इंटर के कोर्सेज पढ़ाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो बेसिक होते हैं, 9th मैट्रिक के, वो पढ़ाते हैं। और देखें अब कहाँ तक पहुँच गया। ये चार, ऐसी आइडिया आया उन लोगों को कि 4-5 स्टूडेंट से क्यों ना हम ऐसा करें, बेरोजगार बैठे हुए हैं, कोई उठा नहीं रहा, कोई सेंटर 10-15 हज़ार नहीं दे रहा हमें ताकि हम पढ़ाएं। ये कोरोना के अंदर ही ये इतनी इनकी, ये कोरोना से थोड़ा पहले का है, ठीक है, कोरोना 7 लिखा हुआ है, जून 7, हाँ कोरोना से थोड़ा पहले का है ये। तो इसने स्टार्ट किया और देखें अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अर्निंग नाउ ऑन दिस चैनल। चैनल से जो इनकम आ रही है अराउंड 50,000 की आ रही है, 300 डॉलर, $300 ऑन एवरेज लगा रहा हूँ, मगर इससे ज़्यादा कमा रहा होगा। अभी जब ये बन जाएंगे ना 100K, तो इनके पास वो आएगा, जो होता है सिल्वर बटन, वो आया तो इसकी, मैं समझ रहा हूँ 70-80 हज़ार, 50,000 तक रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, 50, अंडर 50,000 ये अर्न करेंगे। वो होता है कि कितनी मेन होता है व्यूज़, कितने नए व्यूज़ आ रहे हैं, ये वाला
इसके ऊपर होता है, कितने नए व्यूअर्स आ रहे हैं। एक लाइक हो गया उसका जो अर्न होता है, उसकी इतनी वेटेज नहीं होती अर्निंग की। जो बाहर से नया बंदा आता है और वो देखता है आपके चैनल को, जो सब्सक्राइबर नहीं है और फिर भी आपको देख रहा है, न्यू व्यूअर, तो उसकी जो वेटेज होती है और वहाँ से जो डॉलर मिलता है, तो ये अराउंड आपका 50,000 यहाँ से कमा सकता है। उसकी स्किल यहाँ पर अवेलेबल है, हाउ टू बिकम यूट्यूब एक्सपर्ट। और ग्रुप के अंदर, ये जो मैं ग्रुप बता रहा हूँ ना, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे बैठे हुए हैं जो 1 लाख तक आपका कमा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। 1 लाख तक, वो उसकी कैश स्टडीज पड़ी हुई हैं, वो बंदे हैं बैठे हुए हैं, उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यूट्यूब मैंने लिखा, ऐसे ही मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मैंने बाहर लिखा है, ग्रुप पे जाना पड़ेगा, यहाँ से सर्च मारो। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा यूट्यूब, ऐसे कोई मैंने देखी है बहुत सारी इसमें स्ट्रेटजीज, वो बता रहा हूँ आपको कि एक बंदा था एक्सट्रीम। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये पेज पे है। ग्रुप के अंदर 4 लाख, ग्रुप 4 लाख लोग हैं ग्रुप में, 4 लाख, ये इनका ग्रुप है यूट्यूब। मैं स्टोरीज देखी थी, तो मैं वो स्टोरीज से आपको दिखा रहा हूँ। कुछ बंदे हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। ये पाकिस्तान की बात हो रही है, कहीं बाहर की नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा बंदा लगता है, दानियाल मुबशिर। ये भी मैं बता रहा हूँ कैसे कमा रहा है। हाँ, ये दानियाल मुबशिर जो है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमा रहा है 70,000 से 1 लाख रुपए इसके बाद मंथली अकाउंट में आता है। ये नहीं है, यूट्यूब इज हार्ड इन 2020। इसने, इसको पढ़ना पड़ेगा, ये भी स्टोरी है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो एक बंदा है वो जो हाउ टू फाइंड IMS, हाउ टू कम्युनिकेट, ये भी नहीं है। मोहम्मद आतिफ, हाँ ये रहा। नहीं, ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर है, ये अपवर्क पे बता है। ठीक है, ये भी नहीं है बंदा। हाँ, ये एफिलिएटिंग मार्केटिंग कर रहा है यूट्यूब के थ्रू, मीन्स यूट्यूब की ट्रैफिक अमेजोन के ऊपर भेजता है। मैं करता हूँ ना ऐसे के टॉप 10 प्रोडक्ट्स ऑफ अमेजोन, अमेजोन के ऊपर ये 10 पेजेस, उनके नीचे लिंक्स दे देता हूँ, ये आपको इस डिस्काउंट पे मिलेगी 10%, इस मेरे लिंक के थ्रू जाएंगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये वो वाली है चीज़। ये कमा रहा है, उसका इसने अपना बताया नहीं कितना कमा रहा हूँ, मगर डोंट हैव मच मैनी, ये ऐसे ही कोई टिप दे रहा है। इसने अपनी अर्निंग शो नहीं की है, वो कह रहा है जी। लड़की है, हाँ लड़की है। तो इसको जाके एक्सप्लोर करें, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे। अभी तो ये बंदा है जो मैं कह रहा था आपकी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग, और ये कितना कमाता है, ये $1,000 मैंने इसकी खुद अपने स्टेट्स देखे हैं। मैं, ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो ये फ्रेंड लिस्ट में अभी, एक मिनट, मैं कौन से थ्रू, हाँ तो क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, नहीं नहीं है मेरे फ्रेंड लिस्ट में। मैंने इससे बात की है, अगर मैसेंजर में मैं आपको दिखा दूं, नहीं आ रहा। दानियाल, शायद डीएक्टिवेट अकाउंट, ये रहा। ठीक है, इससे मैंने काफ़ी बातचीत की थी, तो उस पे इसने मुझे बताया था, शायद इसने वो मुझे अनफ्रेंड कर दिया है जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से ही नहीं आ रहा। तो उसमें मैंने इसकी स्टैट्स देखे थे वो एफिलिएट मार्केटिंग के पीछे, तो उसमें इसके पास अभी 80,000 रुपीज़ इसके अकाउंट में आ रहा है। कैसे, ये क्या करता है, ये वेबसाइट्स बनाता है वर्डप्रेस के थ्रू, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। वर्डप्रेस हो गया नॉर्मल, जैसे हम वेबसाइट्स बनाते हैं ब्लॉगिंग की, ये क्या करता है अपने ब्लॉग्स के अंदर बता रहा होता है और वहाँ से ट्रैफिक भेज रहा होता है, अपनी ट्रैफिक, वेबसाइट की ट्रैफिक वो भेज रहा होता है कहाँ पर, अमेजोन के ऊपर। अमेजोन इसको पे करता है, उसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, उसका टूल है। और वहाँ से ये 80-90 हज़ार रुपये मंथली बेसिस पे कमा रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगा, और इतना पावरफुल टूल है ये वाला, इतना यहाँ पर पावरफुल टूल है कि मैं अपनी, किसी के पास, कोई बंदा है जिसके पास ये चल रहा है, आपके पास वेबसाइट चल रही है जिस पे आपको
50-60 हज़ार बंदा व्यूअर्स हैं, मेंबरशिप है, यहाँ ट्रैफिक आता है, वो ट्रैफिक आप कैसे अमेज़न के ऊपर लेके जाएँ, और वो लेके जाएँगे जैसे उसने कोई परचेज़िंग की तो आपके अकाउंट में पैसे आएँगे उसके। इसे कहते हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग। ये उसका पूरा कोर्स पड़ा हुआ है एफ़िलिएट मार्केटिंग का। कब तकरीबन इसकी ये 2-2 3-3 घंटे की वीडियोज़ हैं, ठीक है? 130 मिनट, तो ये अराउंड आपका 2 घंटे से ज़्यादा, ये 3 घंटे की वीडियो है, ये 2.5 घंटे, 3 घंटे। तो इतनी बड़ी पड़ी हुई है वीडियोज़, जी आप जाके चेक करें। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें, अगर आपके पास पैसा नहीं बने ना, तो मुझे कहिएगा, ठीक है? एफ़िलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग है, $1000 इससे कमाना। अच्छा, $1000 नहीं, हम बड़े ख्वाब नहीं देखते, $200-300। $300 आपने $200 कमा लिए। एक स्टूडेंट के लिए ₹32,000 कितने हैं? सुकून से बैठा रहेगा, ना कुछ करेगा ना करेगा, सिर्फ एक वेबसाइट बना दी, उस पे ब्लॉग्स इम्प्लीमेंट करा है। ब्लॉगिंग क्या? कॉपी पेस्ट करो, वहाँ से ब्लॉग उठाया, उसका मिक्सचर किया। कंटेंट आपका कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आप समझ जाएंगे जैसे काम करेंगे। तो कंटेंट उसका उठाया, उसके कुछ पॉइंट्स उठाया, उसके कुछ पॉइंट्स उठाए, वो बना के एक कॉपी पेस्ट करके एक आपने कंप्लीट यूट्यूब का चैनल अपना ब्लॉग बना दिया। वो ब्लॉग डेली पेस्ट करते हो और वो लेके जाते हो आप कहाँ पर, उसके ब्लॉग के अंदर, ट्रैफिक के अंदर, वो ट्रैफिक लेके जाते हो किसी तरीके से, लिंक्स देके या कुछ करके, एक्सटर्नल लिंक्स कहते हैं, उसके थ्रू आप अमेज़न के ऊपर लेके जाते हो, वो आपको अमेज़न उसके लिए पेड करता है। तो ये क्या है, आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। ईमेल मार्केटिंग इज़ अ बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग आपके पास आते हैं, जो आपके पास ईमेल के अंदर नहीं देखते, नॉर्मली जीमेल के ऊपर स्पॉन्सरशिप्स बहुत सारी होती हैं, थक जाता है बंदा देख देख के। ईमेल मार्केटिंग वो कैसे करती है, किसी भी ब्रांड की आपने ईमेल मार्केटिंग कर ली ना, आप वहाँ से ही $200-300 कमा सकते हो। वो कोर्स आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये वाला अकाउंट नहीं। ये जो वीबीसी में बता रहा हूँ मैं आपको, फ्री में दिलवा सकता हूँ। जिसको चाहिए होगा मुझे मैसेज कर दे या ईमेल कर दे, इकरार एट जी एट एपटेक जी डी एन नॉट। ये देखें, इकरार एट एम ई में इकरार एट एपटेक जी डी एन नॉट, GDN.net। अब यहाँ पर क्या है, ये यूडेमी, यूडेमी मेरे पास ये ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। मीज़ान, ठीक है, ये मुस्तकबिल, मुस्तकबिल के मेरे पास ईमेल्स आ रही हैं, रिच डैड, कैंसम, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ईमेल। अब मीज़ान की भी आप ईमेल मार्केटिंग ले सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। प्रमोशंस में आए, सोशल्स में आए, ये एडिडास की ईमेल मार्केटिंग हो रही, ठीक है। तो ये वाली मार्केटिंग कैसे होती है, ये इसका पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, और इससे भी आप $200-300 में बड़े ख्वाब नहीं दिखाता। ये जो बंदा कह रहा है $1000, $1000 कह रहा है कि आप इजीली कमा सकते हो, मैं कह रहा हूँ $200-300 आ जाए। अगर आपको 200 की भूख लग गई ना, $200 की, वो इवेंचुअली एक दफ़ा आपके पास जेब में पॉकेट आया कहीं से, तो आप उसको ग्रो करते हो। आप लालच इंसान की है ना, ग्रीडी है इंसान, तो वो 200 से आप 300 करेंगे, 400 करेंगे, 500, 200 कमा लिए, तो आप इवेंचुअली $1000 पे आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये इसका कोर्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये ऐसे नहीं है मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। ग्रुप में जाके इसको ठीक से रिसर्च करें, अगर पसंद नहीं आए तो साइड कर दें, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आए, यहाँ पर चेक करें कितनी सक्सेसफुल स्टोरीज पड़ी हुई हैं, कितने बंदे कमा रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है। सक्सेस स्टोरीज में दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक दो स्टोरीज दिखा देता हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ। ये तो छोटी मोटी हैं। ये इसने फाइवर पे इसने स्टार्ट किया था, 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया होगा। ये बता रहा है ना, इन अगस्त में स्टार्ट किया था इसने, वीबीसी एक्सेस किया था, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इसने कोर्स किया। कौन सा कोर्स किया, ये आपका कोई भी कोर्स किया इसने, वीए का किया होगा, वीए किया इसने, वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट किया। उसके बाद इसने फाइवर पे जाके अकाउंट बनाया, फाइवर पे इसने पहला डॉलर पहले जाके अर्निंग की $28 की, वो इसने बता दिया। हाँ, ये देखें, $100 इसके एक्टिव ऑर्डर हैं, $100 इसको आने वाला है, ठीक है। $100 इस महीने के अंदर आना है, वो खुशी में पागल है, उसने स्टेटस लगाया $100 का, ठीक है, फाइवर के ऊपर। ये छोटी कहानी है। इसके बाद ऑन फाइवर इसने कोई बताया $200 की बजट है, शॉपिफाई का स्टोर है, ये शॉपिफाई का है शायद, वहाँ से है शॉपिफाई का है। ये जो स्क्रीनशॉट है शॉपिफाई के है, वो वहाँ से आ रहा है। अब ये है बंदा, इसने ये अपवर्क के ऊपर है। 6 मंथ्स आपका इसको हो गए, बीबीसी एक्सेस किया 5 मंथ्स को, 5-6 आवर्स देता था, और ये उसने पूरी स्टोरी बताई है। अर्न कितना कर रहा है, अर्निंग की बात पे आते हैं तो इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। अर्निंग के अंदर कहीं लिखा होगा, इतना टाइम नहीं है कि हम पढ़ें। तो ये बेसिकली कमा रहा है उसने, स्टोरी के सेक्शन में चले जाएं, वही है, नहीं वहाँ नहीं है ना, ये ऊपर सक्सेस स्टोरीज है, यहाँ सक्सेस स्टोरीज हैं सारी।
ये देखो सक्सेस स्टोरीज में ही है, हर एक के नीचे आ रहा है सक्सेस स्टोरी। तो यहाँ पर इसने कमाया है, वो उसको राइजिंग बैज मिल गया। ये टिक मार्क, ब्लू टिक मार्क आपका की बहुत बड़ी बात होती है। ये बैज मिलना बड़ी बात होती है। अगर राइजिंग टैलेंट हो गया ना तो ये $200-300 आराम से मंथली कमा रहा होगा। ये साकिब नवाज स्टूडेंट है हमारा, उसामा मीर खान स्टूडेंट है, मोहम्मद जैन स्टूडेंट है, एपटेक के स्टूडेंट्स हैं ये बहुत सारे, जो मेरी लिस्ट में है, इससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये बंदा है, इसने क्या किया, टू इसी कम्युनिटी प्राइवेट लेबलिंग चिल्ड्रन क्लॉथ, ये एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर रहा है किसी क्लॉथ कंपनी की, प्राइवेट लेबल चिल्ड्रन क्लॉथ, वहाँ से ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, फेसबुक एड्स चला रहा है किसी कंपनी की, छोटी सी कंपनी है, उसको $100-200 दे रहे होंगे उसकी, ये इसने ये बता रहा है कि मैंने कहाँ से कहाँ तक सेल्स इसकी पहुँचाई है। 33 कतर डॉलर 300-350 का है। इसने वो इसको सेल्स ला के दिए हैं, या इसने खुद कमाया है वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसने खुद ऑर्डर दिए होंगे फेसबुक के ऊपर, उसकी चिल्ड्रन क्लॉथ का चलाया कतर के ऊपर, और इसने इतना कमा लिया। $33 में से अगर आप 10%, चलो 5% निकालते हैं, 10% भी भूल जाएं, नॉर्मली 10% हम 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ₹10 की है तो ₹2.5 आपके हैं, ये समझ लें। ठीक है, तो 33,000 इसने सेल किए, इसमें से हम इसका 5% उठाते हैं, 5% भी इसका बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं कम से कम लगाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा ख्वाब नहीं दिखाऊं। 1000 कतर डॉलर, इसका 1000 तो बनता होगा ना 30,000 में से, बहुत कम है। तो इसको मैंने कतर डॉलर को पीकेआर में कर दिया, $43,000। $1,000 बहुत कम बता रहा हूँ, 3% लगा लें तो $3,000 आ रहा है इसके पास। अगर मैं 10% निकालूं, 10% तो $3,000 आ रहा है, तो इसको ₹1.5 लाख का फ़ायदा हो रहा है। क्या है, फेसबुक पे पेज बनाया है कतर के अंदर, वो चिल्ड्रन ब्रांडिंग करा है। चिल्ड्रन किसी देखा होगा लोकल मार्केट से उठाया होगा कोई होलसेलर, बोल्टन चले जाएं, सदर में चले जाएं, बहुत सारी मार्केट्स हैं होलसेल की, बहुत सस्ता रेट मिलेगा आपको 200 600 700 रुपए के अंदर एक सूट बन जाता है, ₹1000 के अंदर आपका एक सूट बन जाता है, और वो कतर के अंदर बेच रहा है। और उसके बाद आपको देखें, 1,30,000, बड़े ख्वाब नहीं, $1,000 पे रहे हो स्टूडेंट्स है ना, इतनी बड़ी ख्वाब देखना हमारे लिए जायज़ नहीं है। 43,000 मंथली आपका अर्न कर रहा है सिंपली फेसबुक एड्स चलाकर। फेसबुक पे पेज बनाया और उसकी क्लॉथ मार्केट के अंदर बेच दिया, और यहाँ से ₹43,000 कमा रहा है। ये छोटी सी स्टोरीज हैं, छोटी छोटी स्टोरीज। उसके बाद ये बंदा है 3 मंथ को ये स्टार्ट किया, गेम इट $10 एज अ टोकन एप्रिसिएशन। ये क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म, तो $300 अभी इसने शायद कमाया है, $10 इसने अर्न किया है अपवर्क के ऊपर। $10 कितने बने, ₹1,600। $10 ₹1,600 वो उसने लगा दी। ये बंदा है, ये तो हमारा मेंटर साहब हैं। इस मेंटर साहब ने अपने स्टूडेंट्स की, ये 2 स्टूडेंट्स हैं इसके BC स्टूडेंट्स, उनके अमेज़न के स्टेट्स शो करवा दें। अब पागल नहीं हो आप, मुझे बताइएगा, सिर्फ स्टेट्स देखें और बातें बताएं इनकी। स्टेट्स पढ़ने के लिए टाइम लगेगा। हाँ, अब यहाँ पर देखें, टुडे इसने 4,000 की सेल की है, $4,000 की बात हो रही है। $4,000 सिर्फ एक दिन का पकड़ें, $4,000 इसने स्टेट्स बताए। $4,000 में से आप इसको छोड़ दें, $1,000, 4,000 में से आप $50 नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, $200 एक दिन, $200 एक दिन के आप कर दें USD क्या, एक दिन ये आपका 31,000, एक दिन के अंदर ₹31,000 प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ये अमेज़न के ऊपर इसने स्टोर बनाया है, स्टोर बना के वहाँ पर पैसा प्रोडक्ट्स बेच रहा है। उसकी सेल्स समरी, ये स्क्रीनशॉट है, ये मजाक नहीं है, ये सीरियस आपका है। ऐसे नहीं कि इसने फोटोशॉप करके लगाएं, ये फोटोशॉप वोटोशॉप नहीं है, ये स्टोरीज बता रहा है, पूरी A to Z स्टोरीज हैं। ये आपका 30 डेज की है, मैं सिर्फ एक दिन की मैंने उठाई। $4,000, उसमें से भी मैंने क्या लगाया, $200। $4,000 एक दिन के अंदर सेल कर रहा है, $200 उसमें से मैंने उठाए। ऐसा नहीं होता, 33% या 20%। $400 का 20% क्या होगा, 4,000 का 20% निकालें, ₹800 होंगे। ₹800 मैंने तो 200 लगाया, चलिए 800 भी नहीं, 500 लगाते हैं।
सही है, जितना कम करते हैं। 80,000 रुपए मंथ सिर्फ दिन में कमा रहा है। अब चलो 60,000 लगा लो, 80,000 भी नहीं लगाओ, बड़े ख्वाब नहीं हमारे। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, काउंट करें बैठ के, एक 18 लाख रुपए। क्या पागल है ये, क्या बात कर रहा है, समझ नहीं आ रही। चले ये इसने बना बना के छोड़ दिया, हमें बना रहा है मंथली, इतना होता नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है। चले इसके पास कितना 18 लाख, इतनी बड़ी छोड़ा है, बड़ी बड़ी छोड़ने से हम इसका भी 2% निकालते हैं। 2% निकालो कितना आएगा, 2-3 लाख तो होगा मंथली। 2 लाख, 2 लाख अगर कमा रहा है तो इट्स नॉट अ, एक नॉर्मल दुकान में हम जाते हैं, वो भी 2-3 लाख आपका मंथली आराम से कमा सकती है। मेरा स्टूडेंट है, मैं अभी बता सकता हूँ क्योंकि वो उसने स्टार्ट किया बिजनेस। यहाँ पर शुमैस है, शुमैस नहीं है, शुमैस बंदा है। ये जो मुइज़ हमारे पास इस ग्रुप के अंदर, मुइज़ भी चला गया शायद, मुइज़ बंदा है यहाँ पर, वो इसकी हाँ मुइज़ है, मुइज़ पूना वाला। मिसबा सर हसन है यहाँ पर, प्रेजेंट। मिसबा भी है यहाँ पर। मिसबा हसन कौन सा मिसबा है, ये शुमैस वाला ही है, शुमैस का कज़न। सर मिसबा मिसबा हसन, शुमैश का कजन। हाँ शुमैस का कज़न। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, आ, जी, इसका कज़न है शुमैस। शुमैस ने यहाँ पर मैं कम से कम बता रहा हूँ ताकि एक जेलसी फैक्टर ना हो, वो उसने 15 लाख इन्वेस्ट किए, 15 लाख इन्वेस्ट किए जहाँ पर एक शॉप खोली है। वो भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा क्या कर रहा है, कैसे शॉप खोली है, क्या कर रहा है। उसको मैंने एक सजेशन दिया था बिजनेस के अंदर, तो उसने सर्च किया, अपने रिसोर्सेज ढूंढे और उसने एक लगा कि यहाँ पर मेरे रिसोर्सेज हैं, ये मैं उठा के एक से होलसेल मार्केट से वो चीज़ उठाता है और एक डिफेंस जैसी मार्केट लैविश स्टाइल के अंदर बिजनेस ऑफिस सेटअप बनाया इसने। 15 लाख इन्वेस्ट किए, वो उसने काम किया, ठीक है। वो मंथली बेसिस पे ज़्यादा कमा रहा है। मैं कम से कम आपको, एक होता है ना बड़ा बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं सर, सर पता नहीं क्या हो गया सर को, वो मैं 1,000 यहाँ पर बहुत कम बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत कम बताऊँ ताकि उस पर भी फैक्टर ना आए। आप उसका 5,000 लगा दें, ये 5,000 में बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है। 5,000 में ये उसका 1% ले रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय इसको 30 करते हैं, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। ये कम है, बहुत कम है, ठीक है। वो उठा रहा है 15 लाख की इन्वेस्टमेंट में, वो 1.5 लाख रुपए उठा रहा है, कम है। और ये मैं सब कुछ कटा सटा के मैंने बिल्कुल जीरो प्रॉफिट बताया इसका, 1.5 लाख रुपए उठा रहा है ये बंदा। और मिसबा हसन हंस रहा होगा सर क्या बता रहे हैं। तो जी, तो डेली बेसिस के ये 1.5 लाख रुपए उठा रहा है, तो यहाँ तो 1.5 लाख कमाना कोई मसला ही नहीं है। ये तो वर्चुअल असिस्टेंट है, तो ये $50K पर मंथ सेल्स करा है। $50K मेंटर साहब बता रहे हैं कि मंथली प्रॉफिट है $50K, $15K, $15,000। समझ आ रही है बात, 25 लाख रुपए। चले ये झूठ बोल रहा है, इसका हम 10 लाख रुपए कर देते हैं, 25 से हम 10 लाख रुपए लेके आते हैं। 20-25 लाख किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें और हमें 5 लाख भी मिल जाए ना, हम दुआएं करते हैं। क्या बिजनेस है हमारा, हम बिला वजह इतनी जॉब्स कर रहे हैं 1-1 लाख की, सारा दिन 8-8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं उस बिजनेस के अंदर, जॉब में इतना हेड एक होता है, इतना प्रेशर होता है, वहां से हम ये कमा रहे हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक बिजनेस किया, उसमें 15 लाख इन्वेस्ट किए, 15 लाख आपका लगा कर, और उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, कितना कमा रहा हूँ मंथली, 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, सुकून से बैठ के। दो बंदे काम कर रहे हैं, मैं घूम फिर रहा हूँ, अयाशी कर रहा हूँ, फोन पे काम हो रहा है। एक लाइफ स्टाइल है, किसी का ना जेंडर, कोई बॉस ना उसकी रोक टोक, कमा रहे हैं, बैठे के कमा रहे हैं और ये काम हो रहा है। ये पता नहीं क्या कह रहा है, 15 लाख, $15,000, समझ नहीं आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा है, फेंक रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना ये बंदे जो प्रूफ्स दे रहे हैं, अब फिर नीचे स्टोरीज भी लगा रहे हैं, ठीक है। ये आप पढ़ें, बहुत सारी स्टोरीज हैं आपको। ये $100 कमा रही है, लड़की है किंजा शाफी के नाम से, किंजा शफी। किस पे, ये शायद मुझे अपवर्क का अकाउंट लग रहा है, अपवर्क की स्क्रीनशॉट्स हैं, ऊपर देखते हैं स्टोरीज में बताया होगा इसने। एफ पार्ट 1, 14-15 साल की लड़की है, ठीक है। वो इस ग्रुप से इसने फ़ायदा उठाया, बीबीसी ज्वाइन किया होगा लाजमी, और उसके बाद इसने $100 कमाया, $16,000 मंथली। एक 15-16 साल की लड़की, छोड़ दें इनको, छोड़ दें, बहुत बता रहे हैं। $327 इसने कमाए। ये शॉपिफाई के ऊपर होता है।
अगर $327 का आप $50 कमाएं, $50 तभी 6-7 हज़ार ये कमा रहा है। कम लगाते हैं हम, बहुत कम लगा रहे हैं। $1100 विथ 4 days and 10 days। ये वो क्रिसमस चल रहा है ना, तो अभी बहुत दिसंबर आएगा तो उसमें बहुत फ़ायदा होगा इन लोगों को। ई कॉमर्स मार्केट तो उस पे ये सारे लगे हुए हैं, वहाँ वहाँ से आ रहा है। इसकी तो बातें ही बड़ी होती हैं, ये जो बातें बता रहा होता है ना, बड़ी ही बता रहा होता है ये, पागल करने जैसी बातें बताता है। इसकी स्टोरीज ही नहीं देखें, ये लाखों की बात करता है, ये हज़ारों में आता ही नहीं है। 10 लाख से तो ऊपर ही जाता है, 10 लाख से नीचे नहीं आता। ये इसका बंदा है हुज़ैफा खान। अब ये नहीं है कि ये फेंक रहा है यहाँ सारी, इनसे बातचीत करें, ये पूरे स्टेट्स दिखाएंगे। ये इनके यूट्यूब पे चैनल्स पे इनकी कैसे स्टडीज पड़ी हुई हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट आज़ाद चाय वाला के इनसे इंटरव्यूज़ कर रहा होता है। जुनैद अकरम जो है हमारा गंजी स्वैग, वो इनके आके इंटरव्यूज़ कर रहा होता है। वो स्टेट्स देखते हैं, उसके बाद ये काम हो रहा होता है। ऐसे नहीं है, आप जाएँ आपको आइडिया हो जाएगा। ये सर सब फेंक रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेंकने फेंकने में ये डॉलर्स के अंदर $200 ये कम से कम मिनिमम अमाउंट। इतने बंदे कर रहे हैं, इतनी स्टोरीज हैं। मैं अपना ही तो शेयर ही नहीं कर रहा, उसको छोड़ दो। यहाँ पर आप देखें तो वही आप यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है इस ग्रुप में। अब हम कहाँ थे, तो इसी वजह से मैं आया कि ये एप्टेक के स्टूडेंट का भी हक है इसमें आए और इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें। जॉब बहुत हो गई, जॉब वॉब बहुत, इस माइंडसेट से निकलें और सिर्फ आप सेल के अंदर आ जाएं, सेल्स करें और आप देखें कहाँ से कहाँ लेके जाते हो। और उसके बाद बीबीसी के अंदर चलें। ये आपको नहीं करना, अमेजोन FBA होलसेल, अमेजोन को छोड़ दें, शॉपिफाई पे कर लें काम। दराज तो हम आए ही नहीं है, दराज के ऊपर ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं ग्रुप के अंदर। दराज से आपके 20,000 25,000 कमाना कोई मसला ही नहीं है। दराज से 20-25 हज़ार प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मंथली, वो तो उनके बायांत का ख्याल होता है। वो दराज से आपके कम से कम 1 लाख रुपए आराम से 70-80 हज़ार रुपए उनका मंथली रेवेन्यू आ रहा होता है दराज से। दराज की स्टोरीज पे आते हैं, चेक करते हैं दराज क्या कितना हो रहा है। जी मैं वहाँ चला गया फेसबुक पे। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, मैं थक गया हूँ यार बोल बोल के। हाँ ये पूरे दिन को बैठे ना, ये अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, ये बता रहे हैं दराज पे कैसे रैंकिंग करनी है। अब ये तो मैंने अब टेक्निकल इश्यूज में ही मैं नहीं गया कि रैंकिंग क्या होती है, लॉन्चिंग क्या होती है, PPC क्या होता है। आप नॉर्मली इनका काम क्या होता है, सिंपल स्ट्रेटजी बता दूं। पहले अमेजोन पे आते हैं, अमेजोन के ऊपर चेक करते हैं, इनका एक क्राइटेरिया होता है, टूल्स यूज हो रहे होते हैं कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढनी है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढते हैं और वो कम से कम आपको $1,000 तो कमा के, कोई $1,000 तो कोई मसला ही नहीं है, वो कमा के दे। वो प्रोडक्ट ढूंढते हैं, फिर चाइना जाते हैं, अलीबाबा पे जाते हैं, वहां से ढूंढते हैं कि सबसे बेस्ट जो है उस प्रोडक्ट, मुझे क्वांटिटी में उठानी है ना, 100 प्रोडक्ट्स चाहिए उस चीज़ की, वो मुझे सस्ते में सस्ता मिले। अमेजोन पे चाइना में जाते हैं, अलीबाबा के पास जाते हैं, जैक मा को कहते हैं कि मुझे सस्ती से सस्ती प्रोडक्ट दो। वो सर्चिंग करते हैं, उसकी भी पूरी साइंस है, वो आपको बीबीसी में पता चल जाएगा। वो करता है और वो भिजवा देता है अमेजोन के ऊपर। फिर हम लिस्टिंग में जाके अमेजोन के वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और लॉन्च के ऊपर PPC चलाते हैं। लॉन्चिंग के अंदर जैसे SEO होता है ना कि गूगल के अंदर वेबसाइट को सबसे ऊपर लाना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है कोई मोबाइल कवर है, मोबाइल कवर लिखूं तो मेरी वाली जो प्रोडक्ट है सबसे ऊपर आए, तो उसे कहते हैं लॉन्चिंग एंड रैंकिंग। तो वो भी ले सकते हो। लॉन्चिंग रैंकिंग आती है, उसकी कंप्लीट स्टडी है कैसे लॉन्च और रैंकिंग करते हैं, PPC क्या है वो होता है। फिर सोशल मीडिया आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है, डिजिटल मार्केटिंग के फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, टिकटॉक से, जो भी सोशल नेटवर्क्स हैं जहाँ पर बहुत गंद है, वहाँ जहाँ सारे बंदे फजूल में बैठे हुए होते हैं, वो उठा के अमेजोन के ऊपर कैसे लेके आए, तो उसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, FDSM, इन्फ्लुएंसर्स। तो उसके पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं, वो आप कर सकते हैं। किसी भी एक आप समझते हैं ना मुझे ये करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहिए, फोटोग्राफी की स्किल्स करनी चाहिए, यूडी में भी अपने कोर्सेज बना के कैसे सक्सेसफुली सेल कर सकते हो, ये सारे आपके अराउंड इस पे 50 स्किल्स पड़ी हुई हैं। कोई भी एक स्किल उठा, अपवर्क पे चला जाओ, जी अपवर्क का भी बता रहे हैं, अपवर्क फाइवर पे कैसे काम करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वो कंप्लीट स्टडीज पड़ी हुई हैं, वो कितना कमा रहे हैं, अपने स्टेट्स दिखा रहे हैं। तो एक कंप्लीट कैश स्टडीज बना के एक पूरा फुल प्रूफ, ऐसा नहीं हवा वाली बात नहीं, छोड़ने वाली बात नहीं, फुल प्रूफ बात वो पड़ी हुई है और वहां से आप काम कर सकते हो। मैं अभी थक गया हूँ बहुत,
मैं समझ रहा हूँ अभी यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। तो जिसको वीबीसी चाहिए, मैं अगर वीबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ एक्सट्रीम कॉमर्स की, तो वीबीसी आपको $180 का वहाँ पर लगेगा, कि लिखा हुआ है $180 में आपको तकरीबन